हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? ऑल गुड? पढ़ाई भी अच्छे से चल रही है आपकी? तो अकाउंटेंसी के अंदर मैंने कोशिश किया है कि आपका एक तरफ का टेंशन खत्म कर दूं। एमसीक्यूज को लेकर मैंने आपको ढेर सारे क्वेश्चंस कराए हैं एंड आज हमारा एमसीक्यू सीरीज खत्म हो जाएगा। मोर देन 500 क्वेश्चंस आज कंप्लीट होने जा रहे हैं एंड ऑल क्रेडिट गोज टू यू कि आप साथ साथ मेरे एमसीक्यूज इतने सारे सॉल्व किए। पहले हमने चैप्टर वाइज पूरा सॉल्व किया, गुड नंबर ऑफ क्वेश्चंस फ्रॉम ईच चैप्टर, चाहे वो फंडामेंटल्स हो और अदर पार्टनरशिप के कोई भी चैप्टर हो, शेयर कैपिटल, डिबेंचर्स, पार्ट बी, सबसे हमने क्वेश्चन सॉल्व किए। देन फॉर प्रैक्टिस वी हैव सॉल्व्ड 4 सैंपल पेपर, सीबीएसई के 4 सैंपल पेपर हमने सॉल्व किया और आज हम करने जा रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से सॉल्व करेंगे और एक नहीं, मैं आपको 3 क्वेश्चन पेपर के क्वेश्चंस एक साथ करा के दूंगा, तो आप ये भी देखेंगे कि व्हाट इज द डिफरेंस इन द लेवल ऑफ क्वेश्चंस फ्रॉम सैंपल पेपर एंड फ्रॉम क्वेश्चन पेपर। तो हो सकता है आज आपको खुशी मिले कि आप क्वेश्चन पेपर के क्वेश्चंस जो आते हैं वो थोड़े इजी होते हैं, आपसे ज्यादा अच्छे से बनेगा एंड आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी हाई होगा कि हम एग्जाम में क्वेश्चंस अच्छे से बना लेंगे। तो अगर आपने पूरा सीरीज देखा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं देखे तो अभी भी वक्त है, जाकर देख लो पूरा सीरीज ताकि एग्जाम में आप कॉन्फिडेंटली, फियरलेस आप क्वेश्चंस को बना सको। चलो तो क्लास को स्टार्ट करते हैं। Come on students, let's begin with our first paper। और पहला पेपर जो हमको सॉल्व करना है वो है 2024-25 के लिए, जो कि पिछले ही साल का पेपर है। तो देखते हैं सीबीएसई ने कैसे क्वेश्चंस डाले थे पिछले साल। चलो, क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा हुआ है एबीसी पार्टनर्स हैं, शेयर कर रहे हैं प्रॉफिट लॉसेस 532 में, डी एडमिट हो रहा है न्यू पार्टनर 1/5 शेयर के लिए, डी एक्वायर कर रहा है पूरा शेयर ए से, आपको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना है। तो ऐसे क्वेश्चंस हम बहुत सारे सॉल्व कर लिए और मैं चाहता हूं कि आप ट्रिक्स यूज किया करें। तो यहां पर देखो पूरा शेयर ए से मिल रहा है, मतलब बी और सी का शेयर चेंज नहीं होना चाहिए। तो बी और सी का शेयर क्या है? 3/2 है। तो अभी न्यू में भी 3/2 होना चाहिए। यहां 2/2 है, नहीं होगा। यहां 2/3 है, नहीं होगा। यहां 3:2 है, यहां हो सकता है। ये भी 3:2 है, ये भी हो सकता है। अब दो में से कोई एक आंसर है। तो अब ये देख लेते हैं, डी जो न्यू पार्टनर आ रहा है वो 1/5 के लिए आ रहा है। तो इसमें देखो 1/10 है डी का शेयर और इसमें डी का शेयर 2/10 है, मतलब 1/5। तो आंसर क्या होना चाहिए? आंसर होना चाहिए बी। ठीक, आंसर क्या होना चाहिए? बी होना चाहिए। या तो पूरा सॉल्व करो या तो आप ऐसे ट्रिक्स लगा सकते हैं। ठीक, चलो क्वेश्चन नंबर 2 में बोल रहा है रवि मोहन विनोद पार्टनर से शेयर कर रहे हैं 2:1 में। पार्टनरशिप डीड प्रोवाइडेड दैट इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग्स विल बी चार्ज फॉर 12% पर एनम स्टार्टिंग फ्रॉम 1 जुलाई से वो स्टार्ट कर रहे हैं, विड्रॉ कर रहा है 20,000 एवरी मंथ, हर महीने वो 20,000 विड्रॉ कर रहा है। ठीक, और फॉर हिज पर्सनल यूज फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च इंटरेस्ट ऑन मोहन्स ड्राइंग्स विल बी चार्ज फॉर डैश मंथ। आपसे सिर्फ एवरेज पीरियड पूछा, कितने महीने के लिए इंटरेस्ट चार्ज होगा। तो यहां ध्यान रखना 1 जुलाई को पैसा निकाला गया है। 1 जुलाई से 31 मार्च 9 मंथ्स का पीरियड होता है। कितना होता है? 9 मंथ्स का पीरियड होता है। अब यहां पर देखो, अगर वो बिगिनिंग ऑफ द मंथ निकाला है तो 9 + 1/2 कर देंगे, दैट इज 5 आना चाहिए। ठीक, अगर वो मिड में निकाला है तो 9/2 4.5 आना चाहिए। ठीक, और अगर वो एंड में निकाला है तो 9 - 1/2 4 आना चाहिए। तो यहां पर देखो 4 और ये आंसर नहीं दिया है, तो यहां एजम्पशन है कि वो बिगिनिंग ऑफ द मंथ में पैसा निकाल रहा होगा। वो लिखा हुआ नहीं है, जबकि सीबीएसई को लिख देना चाहिए था कि बिगिनिंग ऑफ द मंथ में पैसा निकल रहा है। ठीक है, तो आंसर क्या होना चाहिए? आंसर यहां पर डी होना चाहिए 5। डी होना चाहिए 5, इससे आंसर आ गया 5। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में, नेक्स्ट क्वेश्चन असर्शन रीजन का क्वेश्चन है। लिखा हुआ है पार्टनरशिप इज द रिजल्ट ऑफ एग्रीमेंट बिटवीन 2 पर्सन्स टू डू बिजनेस एंड टू शेयर प्रॉफिट लॉसेस। बिल्कुल सही, पार्टनरशिप का यही डेफिनेशन है। ठीक, रीजन पार्टनरशिप एग्रीमेंट शुड ऑलवेज बी इन रिटन फॉर्म। क्या ये सही है? क्या पार्टनरशिप हमेशा रिटन फॉर्म में होना चाहिए? बिल्कुल नहीं, पार्टनरशिप रिटन फॉर्म में भी हो सकता है, ओरल भी हो सकता है। यस, ओरल भी अलाउड है। तो असर्शन सही है लेकिन रीजन गलत है। असर्शन सही है लेकिन रीजन गलत है। तो आंसर क्या होना चाहिए? आंसर होना चाहिए सी। ठीक, सी होना चाहिए। असर्शन सही है लेकिन रीजन इनकरेक्ट है। चल क्वेश्चन नंबर 4, अ पोर्शन ऑफ अनकॉल्ड कैपिटल रिजर्व बाय द कंपनी, जो कि वाइंडिंग अप पर कॉल किया जाएगा, उसको क्या बोलते हैं? वेरी इजी क्वेश्चन, रिजर्व कैपिटल। उसको क्या बोलते हैं? रिजर्व कैपिटल। इसमें एक और क्वेश्चन है। ठीक, बहुत आसान क्वेश्चन था ये। व्हेन एप्लीकेशन फॉर मोर शेयर्स ऑफ अ कंपनी रिसीव देन नंबर ऑफ शेयर्स ऑफर्ड टू द पब्लिक फॉर सब्सक्रिप्शन, इट इज नोन एज। कंपनी ने जितने शेयर्स के लिए एप्लीकेशन मंगाया उससे ज्यादा एप्लीकेशन आ गया, तो इस केस को क्या बोलते हैं? इस केस को ओवर सब्सक्रिप्शन बोलते हैं। ठीक, अगेन इजी क्वेश्चन, दोनों बहुत इजी था। ओवर सब्सक्रिप्शन। ठीक, आए हुए क्वेश्चन जनरली इजी होता है देन द सैंपल पेपर। ठीक, तो घबराना नहीं है, इसलिए प्रैक्टिस अच्छे से होनी चाहिए ताकि वहां दिक्कत ना हो। मानव, मयंक, मनीष पार्टनर्स हैं, शेयर कर रहे हैं इन द रेशियो 5:3 31 मार्च को। उनका बैलेंस शीट शो कर रहा है डेबिट बैलेंस। डेबिट बैलेंस शो कर रहा है, मतलब ये लॉस का पैसा है। ठीक, ये लॉस का पैसा है। दे डिसाइडेड दैट फ्रॉम 1 अप्रैल दे विल शेयर प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 2:1। मतलब पहले 5:3 था, अब चेंज कर लिए 2:1। जर्नल एंट्री फॉर राइटिंग ऑफ
डेबिट बैलेंस ऑफ पीएनएल अकाउंट ऑन रिकंस्टिट्यूशन। बहुत इजी क्वेश्चन, ठीक। राइट ऑफ करना है, राइट ऑफ करने के लिए एंट्री, तो ओल्ड रेशियो में राइट ऑफ हो जाएगा, पीएनएल क्रेडिट में चले जाएगा और पार्टनर्स कैपिटल डेबिट हो जाएंगे 532 में। तो पीएनएल में कितना पैसा है 60, 60 को 532 तो 30 18 12। तो पहले ही आंसर दिख रहा है, ए है आंसर, ठीक। ये आंसर हो जाएगा ए, ठीक। आंसर क्या है, ए। राइट ऑफ करना था, ओल्ड रेशियो में राइट ऑफ हो गया। एक और क्वेश्चन है, मूर्ति और माधवन पार्टनर्स हैं, शेयर कर रहे हैं इन द रेशियो ऑफ 3:1। उन्होंने एडमिट किया श्रीनिवास को न्यू पार्टनर ऑन एडमिशन। एक बैलेंस दिख रहा है 8 लाख रुपीस डेटर्स अकाउंट में और 50,000 प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स में दिख रहा है। डेटर 60,000 बैड प्रूव हो गया और राइट ऑफ कर दिया गया। इट वाज डिसाइडेड टू मेंटेन अ प्रोविजन बैड डेट 10% ऑफ द डेटर्स। आपको बताना है रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट कितने से होगा, बता दिया डेबिट, सिर्फ आपसे अमाउंट पूछ रहा है। तो बैड डेट, सबसे पहले तो बैड डेट देख लो, बैड डेट कितने का है, बैड डेट यहां पर है 60,000 का। बैड डेट कितने का है 60,000 और प्रोविजन मेंटेन करना है 10%। प्रोविजन कितना मेंटेन करना है 10%, ठीक। तो यहां पर सबसे पहले तो 8 लाख रुपीस हमारा ग्रॉस वैल्यू था डेटर्स का, ठीक। इस प्रोविजन से हमको कोई काम नहीं है, इसका काम आगे आएगा, अभी कोई काम नहीं है। इसमें से न्यू वाला बैड डेट माइनस करो 60,000 और उस पर प्रोविजन अप्लाई करो 10%, ठीक। 10% बोला है ना, तो 10% प्रोविजन अप्लाई कर दो तो 74,000, 74 तो 134 आ गया टोटल, 134 टोटल आ गया। दिस इज द न्यू। और पहले से कितना है, पहले से 50, अब 50 का काम है तो यहां 50,000, ठीक। तो न्यू ज्यादा है, मतलब हमारा लॉस हो रहा है। कितने से लॉस हो रहा है, माइनस कर लो इनको, 84,000 से लॉस हो रहा है। कितने का लॉस हो रहा है 84। यही 84,000 डेबिट हो जाएगा कहां पर, रीवैल्यूएशन अकाउंट में। यही डेबिट हो जाएगा रीवैल्यूएशन अकाउंट में, ठीक। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में भी दो क्वेश्चन है। मानस लिमिटेड ने फोरफीट किया 600 शेयर 10 रुपए का, नॉन पेमेंट ऑफ 2 रुपए, फाइनल कॉल 3 रुपए अभी कंपनी ने नहीं किया है। जर्नल एंट्री फॉर फोरफीचर ऑफ शेयर, शेयर फोरफीचर में कितना पैसा जाएगा। शेयर फोरफीचर में वो अमाउंट जाता है जो मिल चुका है, जो रिसीव हो चुका है वो जाता है, ठीक। तो 2 रुपए फाइनल कॉल नहीं हुआ है, देखो 10 में से सबसे पहले जितना कॉल नहीं हुआ है उसको हटा दो, 3 रुपए तो बचा 7। 7 में से कितना नहीं मिला 2, तो मिला कितना 5। कितना मिला 5, ये रिसीव्ड अमाउंट है। 5 रुपए मल्टीप्लाइड बाई 600 शेयर, तो 3000 अमाउंट जाना चाहिए फोरफीचर में। 3000 अमाउंट जाना चाहिए फोरफीचर में, तो शेयर फोरफीचर क्रेडिट होगा 3000 से, ठीक। शेयर फोरफीचर क्रेडिट होगा 3000 से, ठीक है। आगे राजेश लिमिटेड ने फोरफीट किया 300 इक्विटी शेयर, 100 रुपए का 70 कॉल्ड अप है फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल 20 पर शेयर। आउट ऑफ दीज 100 शेयर्स को रीइश्यू कर दिया गया 100 रुपए पर शेयर, 70 पेड अप। हाउ मच बैलेंस विल रिमेन इन द शेयर फोरफीचर अकाउंट। फिर से शेयर फोरफीचर अकाउंट में पूछा, 100 शेयर्स रीइश्यू हो चुके हैं तो हमको रिमेनिंग 200 शेयर्स लेना पड़ेगा। जो रिमेनिंग है वही शेयर फोरफीचर में बैलेंस दिख रहा होगा, तो 200 शेयर्स लेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे जितना पैसा मिल चुका है। कितना पैसा मिल चुका है बच्चे, 70 कॉल्ड अप है, जिसमें से 20 नहीं मिला, 70 में से 20 नहीं मिला तो मिला कितना 50। कितना मिला 50, तो मल्टीप्लाइड बाई 50 कर लो, ठीक। तो 10,000 रुपीज है जो कि अभी फोरफीचर में दिख रहा होगा, ठीक। तो आंसर क्या होना चाहिए, ए होना चाहिए। आंसर क्या होना चाहिए, ए, ठीक है। समझ आ गया आपको। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है श्यामला लिमिटेड ने परचेज किया एक मशीन 950 का फ्रॉम रोहिणी लिमिटेड। पेमेंट इशू ऑफ 9% डिवेंचर से हुआ, 100 रुपए डिस्काउंट 5%, रिडीमेबल एट 10% प्रीमियम आफ्टर 4 इयर्स। नंबर ऑफ डिवेंचर्स इशूड, तो देखो जिस प्रीमियम पर रिडीम हो रहा है इसका कोई काम नहीं, ये 5% डिस्काउंट लेंगे, तो 9,50,000 डिवाइड 95 से कर लो, यही नंबर ऑफ डिवेंचर्स इशू हुए हैं, ठीक। तो 10,000 आंसर होगा, तो आंसर क्या है 10,000, ठीक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, अगेन दो क्वेश्चन डला हुआ है। इसमें मोहन अ पार्टनर विड्रॉ कर रहा है ₹80,000 फ्रॉम द बिजनेस फॉर हिज पर्सनल यूज ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31st ऑफ मार्च। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वाज टू बी चार्ज 12% पर एनम इंटरेस्ट ऑन मोहन ड्राइंग। बहुत इजी क्वेश्चन। देखो मोहन ने विड्रॉ किया 80,000, क्या इसका कोई डेट गिवन है, कोई डेट गिवन नहीं है, तो 80,000 को परसेंटेज अप्लाई करो, इंटरेस्ट जो लग रहा है 12%, 12/100 कर लो और इसको 6/12 कर दो। क्यों 6/12, इफ द डेट इज नॉट गिवन तो हम एवरेज पीरियड 6 मंथ्स के लिए लेते हैं, ठीक। तो 4,800 आ रहा है, तो आंसर शुड बी 4,800। कहां है, बी है आंसर 4,800, ठीक है। चलो फॉलोइंग अकाउंट बोल रहे, फॉलोइंग अकाउंट इज डेबिटेड फॉर अलाउइंग इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल। जब इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल हम देते हैं तो किसको डेबिट करते हैं, या तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को या तो पीएनएल एप्रोप्रिएशन को। तो यहां क्या दिया हुआ है, यहां इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया है, तो आंसर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट होगा, ठीक। और 2 में क्या लिखते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्वेश्चन नंबर 9 में बोल रहा है दमन मोहित पारस पार्टनर्स है, शेयर कर रहे हैं इन द रेशियो 4:3. दमन रिटायर हो गया, मोहित एंड पारस ने डिसाइड किया कि अब शेयर करेंगे 5:3. गेनिंग रेशियो पूछ रहा है, बताओ कितना इजी क्वेश्चन डाला हुआ है। गेनिंग रेशियो, न्यू रेशियो क्या है 5/8। ये किसका है बच्चे, दमन रिटायर हो गया तो ये मोहित का शेयर है ना, मोहित एंड पारस, तो मोहित का लेना, ठीक 3/9, मोहित का 3/9 ये ले रहे हैं 3/9, ठीक है।
इसको आप सॉल्व कर लो, 72 एलसीएम आ गया, 45 माइनस 24, 21/72। ठीक, तो आंसर ए होना चाहिए 21:11। आपको दूसरे का सॉल्व करके देखना है तो देख लो। ठीक, यही आंसर होना चाहिए 21 और कहीं आ नहीं रहा। ठीक सर, रिड्यूस करके भी तो हो सकता है, चलो ठीक है, लो कर देते हैं, 3/8 माइनस 2/9। ठीक, तो 27 माइनस 24, यहां 24 नहीं 16 होगा ना, मैं भी सोचा ये आंसर नहीं है, 16। ठीक, 72, हाँ ये आ गया 11/72। ठीक, सही आंसर। ओके, चलो मैं तो घबरा गया था। In the event of dissolution of partnership firm, the order of payment of losses including deficiencies, ठीक, तो ये कैसे होता है? ये होता है पहले आउट ऑफ प्रॉफिट होता है, फिर आउट ऑफ कैपिटल होता है, फिर लास्ट में कुछ बचता है तो इंडिविजुअली होता है। तो इसमें से देखो, आउट ऑफ प्रॉफिट, नेक्स्ट इंडिविजुअली गलत हो गया, फर्स्ट आउट ऑफ कैपिटल गलत है, फर्स्ट इंडिविजुअली गलत है, लास्ट वाला आउट ऑफ प्रॉफिट कैपिटल फिर इंडिविजुअली। यस, ये होगा आंसर, डी होना चाहिए आंसर। ठीक है, ये आंसर होना चाहिए। ओके, चलो अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। 11, ये थोड़ा थ्योरेटिकल क्वेश्चन था 10th वाला। 11, अशोक अविनाश पार्टनर से शेयर कर रहे हैं 3-2 में 1 अप्रैल को, उनका कैपिटल दिया हुआ है 10 लाख 15 लाख रेस्पेक्टिवली। आफ्टर द अकाउंट्स फॉर द ईयर एंडेड 31st March were prepared, it was discovered that interest on capital at the rate 10% per annum as provided in the partnership deed not credited to the partner's capital account before distribution of profit. Had the interest capital been provided, partners divisible profit would have, मतलब बोल रहे हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उनको 10% से देना था, लेकिन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए। अब बोल रहा है अगर वो इंटरेस्ट दे देते हम तो क्या होता, प्रॉफिट में क्या असर पड़ता? प्रॉफिट अगर इंटरेस्ट नहीं दिए अभी देंगे तो प्रॉफिट कम हो जाएगा। कितने से कम होगा? जितना उसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ रहा है, मतलब 10 और 15 25 लाख का 10% 2,50,000 से कम हो जाएगा। तो आंसर ए होना चाहिए, रिड्यूस्ड बाई 2,50,000। चलो 12 नंबर में बोल रहा है डिवेंचर्स व्हिच कैन बी ट्रांसफर्ड बाय वे ऑफ डिलीवरी एंड कंपनी डज नॉट कीप एनी रिकॉर्ड ऑफ द डिवेंचर होल्डर्स को हम क्या बोलते हैं? अगेन थ्योरेटिकल क्वेश्चन, डिवेंचर्स पर कई बार क्वेश्चन आया है, टाइप्स ऑफ डिवेंचर्स पर, तो टाइप्स ऑफ डिवेंचर्स तो पढ़कर जाना। ठीक, टाइप्स ऑफ डिवेंचर्स जरूर पढ़कर जाना कि कौन से का क्या मीनिंग होता है। ठीक, तो यहां पर बोल रहा है डिवेंचर्स व्हिच कैन बी ट्रांसफर्ड बाय वे ऑफ डिलीवरी, बाय वे ऑफ डिलीवरी मतलब कि आप किसी और को ट्रांसफर कर सकते हैं, एंड कंपनी डज नॉट कीप रिकॉर्ड नहीं होता कंपनी के पास, मतलब मार्केट में वो जिसको चाहें ये ट्रांसफर कर सकते हैं बाय वे ऑफ डिलीवरी, लेकिन कंपनी उनका रिकॉर्ड नहीं रखती है। ऐसे डिवेंचर्स को बियरर डिवेंचर्स बोलते हैं। ठीक, ऐसे डिवेंचर्स को बियरर बोलते हैं, और कंपनी के रजिस्टर में अगर मेंटेन है और उसको हटाकर दूसरे का नाम डालना है तो उसको रजिस्टर्ड बोलते हैं। ठीक है, तो रजिस्टर्ड और बियरर। ओके, चलो जावा लिमिटेड ने फोरफीट किया 600 इक्विटी शेयर, 100 रुपए का, 80 कॉल्ड अप है फॉर नॉन पेमेंट ऑफ 20। दीज शेयर्स वर रीइश्यूड 90 फुली पेड अप। 90 में फुली पेड अप मतलब 10 का डिस्काउंट है। 10 का क्या है? डिस्काउंट। द अमाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व में क्या पैसा जाएगा? तो यहां पर मैं आपको कई बार बता दिया कि जितना आपको मिल चुका है, 80 में से 20 नहीं मिला तो मिला कितना? 60। 60 में से डिस्काउंट हटा दो 10। अब रीइश्यूड नंबर ऑफ शेयर्स को मल्टीप्लाई कर दो। रीइश्यूड नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं? 600। ठीक, तो 600 इंटू 50 30,000। ठीक, तो 30,000 आंसर होना चाहिए। तो आंसर क्या है यहां पर? 30,000। क्या आंसर है? 30,000, ये आंसर है। गॉट इट? ओके बच्चे, चलो अगला। उमा और वीना पार्टनर से शेयर कर रहे हैं 4:5 में। 1 अप्रैल को उन्होंने डिसाइड किया कि उषा को एडमिट करेंगे एज अ न्यू पार्टनर 1/4 शेयर। ऑन उषा's admission it was decided कि गुडविल ऑफ द फर्म will be valued equal to previous year's profit for the previous year दिया हुआ है 576। however to arrive at this profit both opening stock closing stock overvalued हो गया। गुडविल ऑफ द फर्म, देखो ये जो लिखा ना, बोथ ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यू हो गया, इसका कोई काम नहीं है यहां पर। क्यों? क्योंकि दोनों ओवर वैल्यू हुआ है। कोई एक होता तो हम उसको एडजस्ट करते, सिर्फ क्लोजिंग स्टॉक होता तो हम माइनस करते क्योंकि प्रॉफिट बढ़ जाता तो माइनस करते, सिर्फ ओपनिंग होता तो प्लस कर लेते क्योंकि प्रॉफिट कम दिखाई दे रहा होता। ठीक, लेकिन दोनों हो गया तो ट्रेडिंग अकाउंट में एक डेबिट में बढ़ गया, एक क्रेडिट में बढ़ गया, इफेक्ट निल हो गया, तो कोई काम ही नहीं है। तो गुडविल पिछले साल के बेसिस पर है, तो वही आंसर होना चाहिए 576। ठीक, 576। सोना मोना राघव पार्टनर से शेयर कर रहे हैं 4:3:2 में। ठीक, राघव रिटायर हो गया। बैलेंस इन राघव कैपिटल अकाउंट आफ्टर मेकिंग ऑल द एडजस्टमेंट्स, सारे एडजस्टमेंट्स के बाद 220, लेकिन उसको पे कितना किया गया? 4 लाख। आपको राघव का शेयर ऑफ गुडविल निकालना है। कितना इजी क्वेश्चन, 4 लाख में से 220 माइनस कर दो तो 180, ये उसका शेयर ऑफ गुडविल है। ठीक, गिरी एंड श्याम पार्टनर्स हैं, शेयर कर रहे हैं 3:2 में। ठीक, उनका कैपिटल दिया हुआ है 161 लाख रुपीस। ठीक, हेमा was admitted 1/5 share in the profits। हेमा लेकर आ रही है 1,50,000 as her capital। Goodwill of the firm on हेमा's admission was,
ठीक, तो हिडन गुडविल का क्वेश्चन है, कैसे करते हैं, 1,50,000 मल्टीप्लाई करेंगे रेसिप्रोकल ऑफ शेयर 5 से, फिर माइनस कर देंगे तीनों का कैपिटल, तीनों के कैपिटल मतलब 150, 250 और 160, 4,10,000, ठीक, 4,10,000। तो ये आ रहा है 750, 750 में से 4,10,000 माइनस करेंगे तो 3,40,000, ये क्या आ गया बच्चे, 3,40,000, ठीक। तो आंसर क्या होना चाहिए, आंसर होना चाहिए सी, 3,40,000। चलो अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं 16। शर्मा वर्मा खान पार्टनर्स है इन द रेशियो ऑफ 2:1। द फर्म क्लोजेस इट्स बुक्स क्लोज कर रहा है फर्म 31 मार्च को, 31 दिसंबर खान का डेथ हो गया। खान शेयर इन द प्रॉफिट ऑफ द फर्म टिल द डेट ऑफ हिज डेथ was calculated on the basis of previous year के बेसिस पर निकालना है। पिछले साल का प्रॉफिट 6 लाख है। ट्रीटमेंट ऑफ खान शेयर्स इन द प्रॉफिट, तो यहां पर खान का शेयर कैसे करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस को डेबिट कर देंगे और टू खान शेयर लिख देंगे, खान कैपिटल लिख देंगे, ठीक, टू खान कैपिटल, ठीक है, पीएनएल सस्पेंस, ठीक। तो यहां पर डेबिट हो रहा है, नहीं हो सकता, यहां पीएनएल सस्पेंस डेबिट हो रहा है, खान क्या क्रेडिट हो रहा है, ये हो सकता है, यहां भी डेबिट हो रहा है, नहीं हो सकता, ये हो सकता है। अब आपको उसका शेयर अप्लाई कर देना है 6 लाख। देखो 6 लाख पिछले साल का प्रॉफिट है, उसका डेथ कब हुआ, देखो जरा, डेथ हुआ 31 दिसंबर, तो 9 मंथ्स हो गए, इंटरवेनिंग पीरियड 9 मंथ्स है। अब उसका शेयर देख लो, शेयर कितना है, 1/5, शेयर 1/5 है, ठीक, ठीक। तो 120, 90,000 आंसर आ रहा है, तो आंसर बी होना चाहिए 90,000। पीएनएल सस्पेंस डेबिट हो जाएगा बाय 90,000 और खान का कैपिटल क्रेडिट हो जाएगा बाय 90,000, ये होगा आंसर, ठीक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं, इसमें एक और है, नहीं, चलो, अच्छा पूरे क्वेश्चन हो गए क्या, चलो पार्ट ए हमारा हो गया 16 क्वेश्चंस, पार्ट बी में आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 27, ठीक। आपके क्वेश्चन पेपर में ये क्वेश्चन नंबर 27 होता है, मैंने भी 27 डाल के रखा है। Statement that shows changes in all the items of financial statement in absolute and percentage turn over a period of time of a firm or between two firms is called statement जो show करता है changes in all items of financial statement in absolute and percentage terms over a period of time, तो इसको क्या बोलते हैं, कंपैरेटिव, ठीक, इसको क्या बोलते हैं, कंपैरेटिव बोलते हैं, ठीक। तो आंसर क्या होना चाहिए, बी, कंपैरेटिव स्टेटमेंट, ठीक। चलो डैश रेशियोज इंडिकेट द स्पीड, डैश रेशियोज इंडिकेट द स्पीड which activities of the business can be performed, तो स्पीड बता रहा है, एक्टिविटीज ऑफ द बिजनेस परफॉर्म कितने स्पीड से हो रहा है, तो ये एक्टिविटी रेशियोज है, एक्टिविटी रेशियोज मतलब टर्नओवर रेशियोज, ठीक, टर्नओवर रेशियोज भी बोला जाता है। करंट रेशियो ऑफ मैग्नम लिमिटेड, करंट रेशियो दिया हुआ है 2.5:1, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन विल रिजल्ट इन डिक्रीज द रेशियो, इसमें से कौन सा रेशियो को कम कर देगा, तो परचेज ऑफ गुड्स फॉर कैश, इसमें इन्वेंट्री बढ़ा मतलब करंट एसेट्स बढ़ गया, और दूसरे तरफ पैसा कम हुआ तो करंट एसेट्स कम हो गया, ये नो इफेक्ट, इसका कोई इफेक्ट नहीं आएगा। कैश कलेक्टेड फ्रॉम डेटर्स, पैसा बढ़ा डेटर्स कम हो गए, नो इफेक्ट। आउटस्टैंडिंग सैलरीज पे हो गया, एक तरफ लाइबिलिटीज कम हुआ, एक तरफ एसेट्स कम हुआ। रीपेमेंट ऑफ लॉन्ग टर्म लोन, लोन का रीपेमेंट कर रहे हैं 8 लाख, तो एक तरफ नॉन करंट लाइबिलिटीज कम हुआ और एक तरफ करंट एसेट्स कम हुआ, इससे कोई काम नहीं है, करंट एसेट्स कम हुआ तो करंट रेशियो भी कम हो जाएगा, तो आंसर शुड बी डी। डी क्यों बोल रहे हैं भाई, आंसर शुड बी सी। अरे क्या कर रहे हैं, डी होगा ना, हाँ डी तो होगा, ठीक, डी होगा आंसर, अभी तो बताए, ठीक। एनसीएल कम हो रहा है, सीए, एनसीएल कम हो रहा है, साथ में सीए कम हो रहा है, एनसीएल और सीए, एनसीएल का कोई काम नहीं है, सीए करंट एसेट्स कम हो रहा है तो पूरा रेशियो कम हो जाएगा, ठीक। चल क्वेश्चन नंबर 29, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस विल रिजल्ट इन आउटफ्लो ऑफ कैश, इसमें से कौन सा आउटफ्लो बताता है, कैश पेमेंट टू और ऑन बिहाफ ऑफ एम्प्लॉय, यस ये आउटफ्लो है, पैसा दे रहे हैं भाई, यहाँ तो कैश रिसीट्स बोला तो ये इनफ्लो है। इशू ऑफ शेयर्स में पैसा आता है, ये भी इनफ्लो है। डिविडेंड रिसीव पैसा आ रहा है, ये भी इनफ्लो है, तो आंसर ए होना चाहिए, ठीक। कितना इजी क्वेश्चन। चलो अगला, इन केस ऑफ नॉन फाइनेंशियल एंटरप्राइज, देखो नॉन फाइनेंशियल एंटरप्राइज बोल रहा है पेमेंट ऑफ डिविडेंड, डिविडेंड पे कर रहा है तो कंपनी अपने ही शेयर्स पर डिविडेंड पे करेगा ना, तो उसने डिविडेंड पे किया, दैट मींस कि अपने शेयर्स उसने मार्केट पर इशू किया हुआ है, तो कोई भी कंपनी हो अगर अपने शेयर्स मार्केट में इशू कर रही है तो डिविडेंड पेड उसका हमेशा और हमेशा कौन सा एक्टिविटी कहलाएगा, फाइनेंसिंग, कौन सा एक्टिविटी कहलाएगा, फाइनेंसिंग कहलाएगा, गॉट इट। चलो दो स्टेटमेंट दिए हुए हैं, पहला द बैलेंस इन द स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल इन द बैलेंस शीट ऑफ समता लिमिटेड शोड अ डेफिसिट, मतलब पिछले साल डेफिसिट दिख रहा था, माइनस दिख रहा था 2 लाख रुपए, ठीक, और इस साल करंट ईयर में वो प्लस में आ गया 3 लाख, पिछले साल माइनस दिख रहा था, इस साल करंट में आ गया, तो बोल रहा है 5 लाख विल बी कंसीडर्ड एज प्रॉफिट अर्निंग ड्यूरिंग द ईयर प्रिपेयरिंग कैश फ्लो स्टेटमेंट, 5 लाख रुपीस कंसीडर करेंगे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, 5 लाख रुपीस लेंगे, तो क्या ये सही है, तो हम क्या करते हैं, हम करते हैं करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर, ठीक। तो करंट ईयर कितना है बच्चे, 3 लाख माइनस 2 लाख, ठीक, पिछले साल माइनस था, यहां माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो कितना आंसर आ गया, 5 लाख, ठीक। तो 5 लाख लेना पड़ेगा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ठीक, तो ये स्टेटमेंट तो करेक्ट है। अगला, ऑन 31 मार्च 2024 गुडविल में पैसा था 4 लाख रुपए और
लास्ट में गुडविल आ गया 5 लाख रुपए, मतलब 4 लाख से बढ़कर 5 हो गया तो 1 लाख बढ़ गया, तो 1 लाख विल बी कंसिडर्ड एज गुडविल एक्वायर्ड मतलब परचेज ड्यूरिंग द ईयर फॉर द प्रिपरेशन ऑफ कैश फ्लो। यस, गुडविल परचेज मानेंगे इसको, तो ये भी करेक्ट है, ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट हो जाएगा। तो दोनों स्टेटमेंट ट्रू, दोनों फॉल्स, तो पहला आंसर होना चाहिए दोनों स्टेटमेंट ट्रू है। ठीक, समझ आया आपको, दोनों स्टेटमेंट ट्रू है, तो इस हिसाब से हमने पहला अपना पेपर कंप्लीट कर लिया। ओके, होप सो आपको समझ में आया होगा और ये भी लग रहा होगा कि हाँ, आए हुए क्वेश्चंस जो होते हैं वो थोड़े आसान होते हैं देन द सैंपल पेपर। ओके, चलो तो नेक्स्ट पेपर हम स्टार्ट करते हैं। अगला पेपर है 23-24 हम सॉल्व करेंगे और देखते हैं, ये उसके पहले साल का है, देखते हैं सीबीएसई ने इसमें ज्यादा आसान क्वेश्चन पूछा है या लास्ट ईयर जो हुआ था उसमें ज्यादा आसान पूछा था, या आपके लिए ज्यादा आसान आएगा, कौन सा कैसा पेपर है। चलो, मिक्स्ड क्वेश्चन ही रहते हैं, कहीं पर इजी कहीं पर थोड़ा सा मुश्किल, बट बहुत मुश्किल वाले क्वेश्चंस तो नहीं है। ठीक, चलो अगर आप पढ़ के जाएंगे तो सब आसान है। पार्टनरशिप फर्म हैज 45 पार्टनर्स हैं, इट वांट्स 7 पार्टनर्स को और वो एडमिट करना चाहते हैं, ओनली मोर पार्टनर्स जो एडमिट हो सकते हैं एज पर कंपनीज एक्ट। ठीक, देखो 45 पार्टनर्स हैं, अगर 45 में हम 7 और पार्टनर्स ले लें तो 52 हो जाएंगे, जबकि अलाउड सिर्फ 50 है। ठीक, 50 से ज्यादा नहीं हो सकता, तो हम और कितना पार्टनर्स ले सकते हैं, 5 ले सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं। ठीक, तो आंसर 5 होना चाहिए। ठीक है, चलो एबीसी पार्टनर्स हैं, शेयर कर रहे हैं इन द रेशियो ऑफ 1/2, 1/3, 1/4। डी एडमिट हो रहा है 1/6 के लिए, सी रिटेन करेगा अपना शेयर, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना है। ठीक, तो देखो मैं आपको तरीका बता सकता हूं, इजी ट्रिक्स हम लगा सकते हैं यहां पर, लेकिन ये ऐसा क्वेश्चन है कि मुझे ऐसा लग रहा है मैं आपको समझा देता हूं, अगर ये क्वेश्चन 3 मार्क्स में आ गया तो आप सॉल्व कर पाएंगे। देखो सबसे पहले तो डी का शेयर कितना है, 1/6, ये डी का शेयर है, और सी बोल रहा है वो अपना शेयर रिटेन करेगा, तो सी का शेयर कितना है, 1/4। ठीक है, 12 एलसीएम है, यहां पर 2 + 3 5/12। ठीक, ये किसका शेयर है, सी और डी का। ठीक है, तो हमको रिमेनिंग शेयर चाहिए, 1 - 5/12, ये रिमेनिंग शेयर आ गया 7/2। ये किसके लिए आया बच्चे, ए और बी के लिए, ये किसके लिए आया, ए और बी। तो न्यू शेयर जो निकल कर आएगा, न्यू शेयर वो ए का आएगा, 7/12 में जो उसका पहले था, लेकिन सिर्फ हम ए और बी को कंसीडर करेंगे, हाफ और 1/3, इसको आप 3:2 लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम सिर्फ इसको कंसीडर करेंगे, क्योंकि ये जो बचा हुआ शेयर है ये ए और बी के लिए बचा हुआ है, ए और बी के लिए बचा है, तो उसके बीच में जो रेशियो था वही रहेगा, चेंज नहीं हो रहा, 3:2, तो हम इसको 3:2 में बांट देंगे। तो ये 3/5 हो गया 21/60। ठीक, तो यहां 21 दिख रहा है और यहां 21, तो इन दोनों में से कोई आंसर है, मैं आपको पूरा ही करके दिखा देता हूं। 7/12, इसको 2/5 मिल जाएगा, तो 14/60। ठीक, अगला भी दोनों का सेम है। सी का शेयर सेम है 1/4, इसको 60 में कन्वर्ट कर दो, 6 × 15, तो ऊपर भी क्या आ जाएगा, 15। ठीक, और डी 1/6 है, यहां 60, तो ऊपर क्या आ जाएगा, 10। तो आंसर क्या होना चाहिए, 21, 14, 15, 10। ठीक, तो आंसर क्या होगा, सी होना चाहिए आंसर, 21, 14, 15, 10। ठीक, आपको समझ आ गया कैसे सॉल्व किए। ठीक, चल अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। ऑल द फोरफिटेड शेयर्स को रीइश्यू कर दिया गया, सारे फोरफिटेड शेयर्स को रीइश्यू कर दिया गया। इफ एनी लेफ्ट द फोरफिटेड शेयर्स अकाउंट ट्रांसफर, फोरफिटेड अकाउंट को आप कहां ट्रांसफर करेंगे, तो उसको हम ट्रांसफर करेंगे कैपिटल रिजर्व में। ठीक, बचा हुआ फोरफिटेड का पैसा कहां जाता है, कैपिटल रिजर्व में जाता है। ठीक, अगला राघव लिमिटेड ने फोरफिट किया 100 शेयर्स, राघव लिमिटेड ने 100 शेयर्स को फोरफिट कर दिया 10 रुपए, इशूड एट अ प्रीमियम ऑफ 20% फॉर नॉन पेमेंट ऑफ 3 रुपए पर शेयर एंड फाइनल 1 रुपए, मतलब 4 रुपए उसने नहीं दिया। ठीक है, द मिनिमम प्राइस जिस पर ये शेयर्स रीइश्यू कर सकते हैं, तो यही 4 रुपए पे कर सकते हैं, मतलब 10 और 6 पहले से मिल गया, 4 बचा है, तो ये मिनिमम प्राइस है, तो मिनिमम प्राइस जिस पर रीइश्यू किया जा सकता है तो वो 4 रुपए, 6 पहले से मिल गया, तो 6 रुपए का हम डिस्काउंट दे सकते हैं आगे, 10 - 6 4 रुपीज मिनिमम प्राइस हो गया रीइश्यू के लिए। चलो क्वेश्चन नंबर 4, दो इस एसर्शन रीजन का क्वेश्चन है। देयर आर 2 स्टेटमेंट्स, एसर्शन बोल रहा है प्राइवेट स्टेट्स ऑफ अ पार्टनर कैन आल्सो बी यूज्ड फॉर पेइंग ऑफ द फर्म्स डेट। क्या पार्टनर के अपने प्राइवेट एसेट्स मतलब अदर देन वो एसेट जो फर्म में लगा हुआ है। ठीक, मतलब घर का सामान, ये सारे प्राइवेट एसेट्स हो गए। ठीक, अपना कार, व्हीकल वगैरह, ये प्राइवेट एसेट्स हो गए, तो क्या उसको फर्म के डेट में पे करने में काम आ सकता है, क्या उसको भी बेचना पड़ जाएगा, उसको पेमेंट के लिए कोई लायबिलिटी है फर्म का, तो यस, क्योंकि अनलिमिटेड लायबिलिटी होता है पार्टनर का, इसलिए उसको वो भी बेचना पड़ जाएगा। करेक्ट, तो एसर्शन तो सही है। रीजन, लायबिलिटी ऑफ अ पार्टनर फॉर एक्ट ऑफ द फर्म इज लिमिटेड, नहीं भाई ये अनलिमिटेड होता है। ठीक, ये लिमिटेड नहीं होता, अनलिमिटेड होता है, तो ये गलत है। तो एसर्शन सही है लेकिन रीजन गलत है, एसर्शन सही है रीजन गलत है, और यहां पर बी लिखा गया है, ये डी होना चाहिए। ठीक, डी होना चाहिए, कोई बात नहीं। ठीक, तो आंसर यही होना चाहिए, एसर्शन सही है रीजन गलत है। ठीक,
यहां पर दोनों सही बोला है, यहां भी दोनों सही बोला है, एक में रीजन सही एक में रीजन गलत, तो आंसर डी होना चाहिए। ठीक, ये डी होगा, आंसर डी होगा। ठीक, चलो क्वेश्चन नंबर 5, रिधिमा और कविता पार्टनर्स हैं, रिधिमा और कविता पार्टनर्स हैं इन द रेशियो ऑफ 3:2, उनका फिक्स्ड कैपिटल दिया हुआ है 150, 2 लाख रुपए रेस्पेक्टिवली। पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8% पर एनम। नेट प्रॉफिट ऑफ द फर्म फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2025 अमाउंटेड टू 21,000। अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट क्रेडिटेड टू द कैपिटल अकाउंट्स ऑफ रिधिमा एंड कविता। ठीक, कितना इंटरेस्ट जाएगा, इंटरेस्ट कितने रेट से, 8%। इसका 8% कितना होता है, 16,000, और इसका 8% कितना होता है, 12,000। अब देखो इन दोनों को ऐड करेंगे तो 28 का इंटरेस्ट बन रहा है, जबकि हमारे पास प्रॉफिट सिर्फ 21 है, तो हम इंटरेस्ट प्रॉफिट से ज्यादा नहीं दे सकते। ऐसे केस में ये बांटा जाता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के वे में और इन द रेशियो ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इस रेशियो में जाएगा। मतलब ये रेशियो कौन सा निकल कर आ रहा है, 3:4। 3:4, तो 9,000 12,000 आंसर होगा। क्या आंसर होगा, 9,000 12,000। ठीक, समझ आया। चलो, रुचिका हर्षिता पार्टनर्स हैं, रुचिका और हर्षिता पार्टनर्स हैं इन अ फर्म। रुचिका ने विड्रॉ किया 9,000 एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर थ्रू आउट द ईयर। इंटरेस्ट टू बी चार्ज ऑन रुचिका's ड्राइंग्स, तो वो एंड ऑफ ईच क्वार्टर निकाल रही है, तो टोटल अमाउंट कितना निकाली, 36,000 का टोटल अमाउंट। परसेंट 6/100 और एंड ऑफ द मंथ मतलब 9/2 इंटू 1/12, ये उसका एवरेज पीरियड लग रहा है। ठीक है, तो इसको 6 to 810 आंसर है। ठीक, 9 into 9 810। ठीक, चल आगे बढ़ जाएं। क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है आरब लिमिटेड ने इशू किया 10,000 9% डिवेंचर 100 रुपए का, प्रीमियम 5%, रिडीम होगा प्रीमियम 10%। लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स अकाउंट विल बी डेबिटेड बाय, लॉस कितना, तो भाई प्रीमियम पर इशू हुआ है लेकिन रिडीम प्रीमियम पर हो रहा है, तो यही अमाउंट जाएगा 10%। ठीक, तो 10% मतलब 10 रुपए, 10 रुपए मल्टीप्लाइड बाई 10,000। ठीक, तो आंसर 1 लाख रुपए होना चाहिए। क्या आंसर होगा, 1 लाख। ठीक, चल अगला, डव लिमिटेड ने इशू किया 8,000 11% डिवेंचर 100 रुपए का, प्रीमियम 5% का, टोटल अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स फॉर 1 ईयर। बच्चे ऐसे क्वेश्चन में बच्चे फंस जाते हैं। ठीक, यहां पर प्रीमियम जो है इसका कोई काम नहीं होता, जब हम इंटरेस्ट देते हैं तो प्रीमियम का कोई काम नहीं है, फेस नॉमिनल वैल्यू पर दिया जाता है। तो 8,000 into 100 8 लाख रुपीस, 8 लाख का 11%, 8 लाख का 11%, तो 88,000 आंसर होना चाहिए। तो आंसर क्या होगा बच्चे, सी 88,000। ठीक, चलो अगला क्वेश्चन पर आ जाते हैं। फिर से असर्शन रीजन है, सिक्योरिटीज प्रीमियम कैन नॉट बी यूटिलाइज फॉर राइटिंग ऑफ सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट। क्या फिक्स्ड एसेट्स को राइट ऑफ करने में काम आ सकता है, नहीं, तो ये सही है, असर्शन सही है। कैन नॉट बी यूटिलाइज लिखा है, इसको यूटिलाइज नहीं कर सकते, सही लिखा है। सिक्योरिटीज प्रीमियम कैन बी अप्लाइड ओनली फॉर द पर्पस मेंशन्ड इन कंपनीज एक्ट, यस ये भी सही है। जो पर्पसेस वो सेक्शन 52 ऑफ द कंपनीज एक्ट में बताया गया है वही उसी पर अप्लाई हो सकता है और कहीं नहीं हो सकता। तो दोनों सही है, दोनों सही है, दोनों सही है, मतलब बोथ असर्शन रीजन ट्रू एंड रीजन इज नॉट द करेक्ट, रीजन इज करेक्ट है। तो आंसर क्या होना चाहिए, बी। अच्छे से पढ़कर करना भाई, कौन सा है देखकर। ठीक, तो आंसर क्या होना चाहिए, बी होना चाहिए। दोनों असर्शन रीजन सही है और रीजन करेक्ट रीजन है ऑफ असर्शन। ठीक, चल अगले पर आ जाते हैं। 8 में लिखा हुआ है कृति हीना निधि पार्टनर्स है इन द रेशियो ऑफ 3:1। निधि रिटायर हो गई ऑन द डेट ऑफ हर रिटायरमेंट। वर्कमैन कंपनसेशन फंड इन द बैलेंस शीट दिया है 150, वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम आया 120। हाउ मच वर्कमैन कंपनसेशन फंड विल बी क्रेडिटेड टू निधि। तो 150 हमारे पास था, 120 का क्लेम आया, तो अभी भी 30,000 बचा है। 30,000 में निधि को ओल्ड रेशियो में उसका शेयर मिल जाएगा 1/6, तो आंसर 5,000 होना चाहिए। आंसर क्या होना चाहिए, 5,000। चल आगे, रोहित उदित मोहित पार्टनर्स इन द रेशियो ऑफ 3:1। मोहित रिटायर हो गया, बैलेंस इन हिज कैपिटल अकाउंट आफ्टर मेकिंग ऑल द एडजस्टमेंट्स दिया हुआ है 180। रोहित एंड उदित ने एग्री किया कि उसको 2 लाख देंगे। मोहित का शेयर ऑफ गुडविल, ठीक, रिटायर मोहित हो रहा है, मोहित को 20,000 रुपए ज्यादा मिला, तो वही 20,000 रुपए उसका शेयर ऑफ गुडविल आ जाएगा। ठीक, तो आंसर डी होना चाहिए, शेयर ऑफ गुडविल। ये सब तो आपके लिए बहुत इजी क्वेश्चन है। ठीक, इतने सारे क्वेश्चंस हमने कर लिए, तो ये सब तो बहुत आसान है। ऑन डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म, इफ रियलाइजेशन एक्सपेंसेस आर पेड बाय द फर्म ऑन बिहाफ ऑफ पार्टनर, देन सच एक्सपेंसेस आर डेबिटेड टू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट। बोल रहा हूं डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म, इफ रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पे किया गया बाय द फर्म ऑन बिहाफ ऑफ पार्टनर, मतलब बियर किसको करना था, इट वाज बोर्न बाय पार्टनर, लेकिन पे किसने किया, फर्म ने पे किया। ठीक, तो इस केस में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू कैश हो जाता है या बैंक हो जाता है। ठीक है, ठीक, तो इस केस में कौन डेबिट होना चाहिए, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट होना चाहिए, क्योंकि फर्म का एक्सपेंस नहीं था, ये पार्टनर का था, पार्टनर के बदले फर्म ने पेमेंट किया। ठीक है, चलो क्वेश्चन 10 11 हाइपोथेटिकल है। केशव हितेश पार्टनर्स हैं इन द रेशियो ऑफ 3:2। 31st March आफ्टर डिवीजन ऑफ प्रॉफिट, मतलब आफ्टर डिवीजन ऑफ प्रॉफिट ऑफ 15, मतलब ये क्लोजिंग कैपिटल दिया हुआ है 55-45। ड्यूरिंग द ईयर केशव का ड्रॉइंग्स है 1,500 रुपए एट द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर। हितेश का ड्रॉइंग्स है 9,000 1 नवंबर को। आफ्टर फाइनल अकाउंट्स हैव बीन प्रिपेयर्ड, इट वाज डिस्कवर्ड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स प्रोवाइड नहीं किया गया है। अब पहला बोल रहा है ओपनिंग कैपिटल निकालो केशव का। केशव का ओपनिंग कैपिटल, तो केशव का क्लोजिंग कैपिटल है 55,000।
ठीक, उसमें ड्रॉइंग्स प्लस करो, वो 1500 रुपए बिगिनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर निकलता है, तो पूरे साल में 6000 निकाला होगा, 1500 इंटू 4 6000 निकाला होगा, माइनस करेंगे प्रॉफिट, प्रॉफिट कितना है 15, आफ्टर डिवीजन क्या बोल रहा है, आफ्टर डिवीजन ऑफ प्रॉफिट 15 मतलब 15 इंटू 15,000 मल्टीप्लाइड बाई 3/5, ठीक, तो 9000 आ रहा है, 9000 आ रहा है तो इसका 52,000 आ गया, ठीक, ओपनिंग कैपिटल क्या आ गया 52, तो आंसर डी होना चाहिए 52,000, ठीक, क्लियर है आपको, चलो ये 9000 आ रहा है, ठीक, प्लस 6 माइनस 9 तो 52 आ गया। 11 में बोल रहा है, 11 में क्या बोल रहा है, अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट टू बी चार्ज हितेश ड्राइंग, हितेश का पैसा निकाला 9000 निकाला 1 नवंबर, कितना निकाला 9, ठीक, 9 और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कितना लगाना है 8%, 8/100, अब ये पर्टिकुलर डेट पर निकाला 1 नवंबर को निकाला तो 5 मंथ्स का पीरियड लग जाएगा, ठीक, 5 मंथ्स का पीरियड लग जाएगा, तो 5 मंथ्स का पीरियड लग गया, ठीक, इसको सॉल्व कर लो, ये 2 आ गया, ये 3 आ गया, ठीक, 2 जीरो कट गए, 3 ये 30 हो गया, तो 3000 आंसर है, ठीक, 3000 है या 300 है, 100 है, ठीक, 300 आंसर है, सी आंसर होगा 300, ओके, ठीक, क्लियर, चल अगला 12 में बोल रहा है केवल लिमिटेड ने परचेज किया सन्ड्री एसेट गणपति लिमिटेड से, कितना है 2860 बाई द अमाउंट इशू हो रहा है शेयर 100 का, प्रीमियम 10% का, नंबर ऑफ शेयर्स निकालना है, कितना आसान, 28,60,000 का एसेट खरीदा, ठीक, 110 से डिवाइड कर लो, ठीक, तो 2 और 6 26,000 शेयर्स इशू किए जा रहे हैं, ठीक, 26,000 शेयर्स इशू किए जा रहे हैं, तो आंसर डी होना चाहिए 13। सरिता लिमिटेड ने फोरफीट किया 100 शेयर्स, सरिता लिमिटेड ने फोरफीट किया 100 शेयर्स 10 रुपए का, 8 कॉल्ड अप एट अ प्रीमियम ऑफ 2 रुपए टू रमेश फॉर नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट 5, उसमें प्रीमियम एडेड है, फर्स्ट एंड फाइनल 2 रुपए वाज नॉट मेड, अभी 10 में से 2 रुपए नहीं हुआ है तो कॉल हुआ कितना है 8, ठीक, आउट ऑफ दी 70 शेयर्स को रीइश्यू कर दिया गया अशोक को 8 रुपए कॉल्ड अप फॉर 10, गेन ऑन रीइश्यू मतलब कैपिटल रिजर्व का अमाउंट पूछ रहा है, देखो आउट ऑफ 8 में से ये अमाउंट नहीं मिला है 5, तो इस पे सबसे पहले प्रीमियम हटा दो, 2 रुपए का प्रीमियम तो 3 रुपए हटा दो, तो मिला कितना है 5, ठीक, 5 रुपए मिल गया, रीइश्यू के टाइम में क्या कोई डिस्काउंट हो रहा है, 8 कॉल्ड अप 10 में जा रहा है तो ये प्रीमियम पर जा रहा है, ठीक, तो कोई डिस्काउंट नहीं है, जीरो लो, मल्टीप्लाई करो जितने शेयर्स रीइश्यू हो रहे हैं, 70 शेयर्स रीइश्यू हो रहे हैं, तो 70 से मल्टीप्लाई करो तो 350 रुपए कैपिटल रिजर्व में जाएगा, कितना जाएगा 350 रुपए, ठीक, तो आंसर सी होना चाहिए 350, दिस इज द इजीएस्ट वे, इजीएस्ट, ठीक, कि कितना पैसा मिला उसको लो, माइनस करो डिस्काउंट ऑन रीइश्यू, ठीक, फिर मल्टीप्लाई कर दो नंबर ऑफ शेयर्स जो रीइश्यू हुए हैं, ठीक, 14। ईशा मनीष पार्टनर्स है इन अ फर्म, शेयर कर रहे हैं इन द रेशियो ऑफ 3:2 विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल, वो डिसाइड किया कि अब इक्वली शेयर करेंगे, ठीक, गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यूड एट 3 लाख, नेसेसरी जर्नल एंट्री फॉर ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल विदाउट ओपनिंग गुडविल अकाउंट, तो गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग किया जाता है, तो यहां पर किसी एक पार्टनर का देख लेते हैं, 3/5 था अब हाफ हो गया, तो 6 - 5/10 1/10 ये सैक्रिफाइस है, ठीक, ये सैक्रिफाइस है, तो ईशा शुड बी ऑन द क्रेडिट साइड, ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ठीक, अब अमाउंट देख लो, अमाउंट क्या है, गुडविल का अमाउंट क्या है 3 लाख को मल्टीप्लाई कर दो 1/10 से, तो 30,000 आंसर होना चाहिए, ठीक, तो देख लो 30,000 किस में है, ए में है, ठीक, तो आंसर ए होना चाहिए, ठीक, ये आंसर होगा मनीष डेबिट टू ईशा 30,000, ठीक, मनीष डेबिट टू ईशा 30,000। चलो अगला, माही रूही गिन्नी पार्टनर्स है, शेयर कर रहे हैं 641, माही गारंटीड प्रॉफिट ऑफ 50,000 टू गिनी को गारंटी मिला 50,000 का, नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर 110 है, माही का शेयर इन द प्रॉफिट आफ्टर गिविंग गारंटी, तो सबसे पहले गिनी का शेयर निकालो, गिनी का शेयर कैसे आएगा 1,10,000, उसमें उसका शेयर है 1/11, तो 10,000 रुपए, जबकि उसको गारंटी कितने का मिला है बच्चे 50,000, तो कितना कम पड़ गया 40,000, ठीक, अब माही का शेयर निकालो, माही का शेयर आएगा 1,10,000 मल्टीप्लाइड बाई 6/11, तो 60,000 में ये वाला गारंटी उसको बियर करना पड़ेगा 40,000, तो उसके लिए कितना पैसा बचा 20,000, कितना बचा 20,000 रुपीज बचा, तो 20,000 आंसर हो जाएगा, ठीक, तो ए आंसर है 20,000, ठीक, चल अगले पर आ जाते हैं। 16 में बोल रहे हैं अदिति सुकृति नीति पार्टनर से शेयर कर रहे हैं 2:1, सुकृति का डेथ हो गया 30 जून को, नेट प्रॉफिट है 4,50,000, इफ डिसीज पार्टनर शेयर ऑफ प्रॉफिट इज टू बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस ईयर्स प्रॉफिट, अमाउंट ऑफ प्रॉफिट क्रेडिटेड टू सुकृति's कैपिटल अकाउंट, उसके कैपिटल अकाउंट में कितना पैसा जाएगा, ठीक, बहुत आसान क्वेश्चन, 4,50,000 लेना है प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट, मल्टीप्लाई करना उसका डेथ कब हुआ 3 मंथ्स हो गए, ये इंटरवेनिंग पीरियड 30 जून मतलब अप्रैल में जून, ठीक, फिर उसमें उसका शेयर, सुकृति का शेयर क्या है, सुकृति का शेयर है 2/5, ठीक है, इसको सॉल्व कर लो, ये 4 हो गया, ये कट के 2 हो गया, डिवाइड बाय 10 कर दो 45,000, ठीक, तो 45,000 आंसर होगा, ओके,
बी आंसर है 45,000। ठीक, क्लियर है। प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट लिए, इंटरवेनिंग पीरियड लगाए, फिर उसका शेयर लगा दिए। पवन अ पार्टनर वाज अपॉइंटेड टू लुक आफ्टर प्रोसेस ऑफ डिसोल्यूशन फॉर व्हिच ही वाज अलाउड अ रेम्युनरेशन ऑफ 75। पवन एग्री टू बियर डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस। एक्चुअल एक्सपेंसेस आया 60,000 पेड बाय पवन। पवन का कैपिटल अकाउंट कितने से क्रेडिट होगा? तो जितना उसको फर्म से मिल रहा है 75 उतने से क्रेडिट होगा। तो ये क्वेश्चन सॉल्व करना चाहिए था एग्जाम में। ये ज्यादा आसान क्वेश्चन है, डायरेक्ट है। ठीक, तो 75,000 से क्रेडिट होगा। ठीक, चलो पार्ट बी। अच्छा 16 क्वेश्चन हो गए। चलो 16 नहीं, 16 से ज्यादा, 16 और कहीं कहीं पर ऑप्शन है। ठीक, चलो तो आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टूल ऑफ एनालिसिस। इसमें से कौन सा टूल नहीं है? रेशियो एनालिसिस टूल है, कंपैरेटिव टूल है, कैश फ्लो स्टेटमेंट, स्टेटमेंट ऑफ पीएल। ठीक, ये भी टूल में आता है लेकिन स्टेटमेंट ऑफ पीएल नहीं आता। ठीक, इसको यूज करते हैं लेकिन ये टूल नहीं है। 28 टोटल एसेट्स दिया हुआ है 3 लाख रुपीस, नॉन करंट एसेट 260 है, नॉन करंट लायबिलिटी 80 है, शेयर होल्डर्स फंड 2 लाख है। करंट रेशियो कैलकुलेट करना ऑन द बेसिस ऑफ द अबव इंफॉर्मेशन। ठीक, यहां पर करंट एसेट्स करंट लायबिलिटीज दोनों मिसिंग है, आपको करंट एसेट करंट लायबिलिटीज निकालना पड़ेगा। ठीक, तो बैलेंस शीट देखो, बैलेंस शीट में इस तरफ क्या आता है? नॉन करंट एसेट्स करंट एसेट्स आता है, इधर क्या आता है? शेयर होल्डर्स फंड्स आता है, नॉन करंट लायबिलिटीज आता है, करंट लायबिलिटीज आता है। ठीक, अब बताओ आप, टोटल आपको दिया हुआ है ये टोटल एसेट्स। ठीक, ये आपको दिया हुआ है, ये आपको टोटल एसेट्स दिया हुआ है 3 लाख रुपए। ठीक, तो यहां भी 3 लाख हो जाएगा, बैलेंस शीट का टोटल दोनों तरफ इक्वल होता है। ठीक, नॉन करंट एसेट्स दिया है 260, नॉन करंट एसेट्स दिया है 260, शेयर होल्डर्स फंड दिया है 2 लाख रुपीस, शेयर होल्डर्स फंड्स दिया है 2 लाख रुपीस, और नॉन करंट लायबिलिटीज दिया है 80, नॉन करंट लायबिलिटीज 80 दिया है। तो बताओ मुझे, बताओ 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 बच्चे, बताओ मुझे, क्या आप बाकी फिगर्स निकाल सकते हैं? ठीक, तो 3 में से 280 गया तो यहां 20,000 आ गया, और यहां क्या आ गया? 40,000। ठीक, 40,000। तो करंट एसेट्स बाय करंट लायबिलिटीज 40 डिवाइड बाय 20, 2:1 आंसर है। ठीक, क्या आंसर हो जाएगा? 2:1। ठीक, ये आंसर है 2:1। ठीक, कोई दिक्कत? बोलिए बोलिए बोलिए, कोई दिक्कत है? नहीं, चलो। व्हेन करंट रेशियो 4:1 है, करंट एसेट्स 60,000 है, क्विक रेशियो 2.5:1 है, आपको इन्वेंट्री निकालना है। तो देखो करंट रेशियो दिया हुआ है 4:1। ठीक, इसका फॉर्मूला क्या होता है? करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज इक्वल्स टू 4। तो यहां से करंट लायबिलिटीज आ जाएगा 15,000 रुपए। 60,000 डिवाइड बाय 4 कर दिए, 15,000। ठीक है, अब क्विक रेशियो दिया हुआ है 2.5। इसका फॉर्मूला होता है लिक्विड एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज, ये करंट लायबिलिटीज 15,000, ठीक, इक्वल्स टू 2.5। तो यहां से लिक्विड एसेट्स आ जाएगा 37,500। ठीक है, ठीक, अब इन्वेंट्री चाहिए तो करंट एसेट्स माइनस लिक्विड एसेट्स कर दो। करंट एसेट्स कितने का है? करंट एसेट्स 60,000 का है, और लिक्विड एसेट्स कितना निकाला हमने? 37,500। तो 22,500 का इन्वेंट्री है। ठीक, ये क्वेश्चन आपको मेन क्वेश्चन में भी आ सकता है। ठीक, चलो ए आंसर होगा 22,500। आगे 29, श्याम सुंदर लिमिटेड इज अ फाइनेंसिंग कंपनी। वो कौन है? फाइनेंसिंग कंपनी है। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटी विल इंटरेस्ट पेड ऑन लोन। फाइनेंसिंग है तो ये उसका मेन एक्टिविटी का पार्ट होता है, तो ये किसका पार्ट होना चाहिए? ऑपरेटिंग। ठीक, ऑपरेटिंग का पार्ट होना चाहिए। अच्छा, एक बात मैं यहां पर बताता हूं आपको, कोई ऐसा अमाउंट होता है जैसे इंटरेस्ट पेड हम ऑपरेटिंग में प्लस करते हैं और ले जाकर फाइनेंसिंग में माइनस करते हैं। करेक्ट, ले जाकर फाइनेंसिंग में माइनस करते हैं। क्या बोला मैंने? इंटरेस्ट पेड जो है उसको हम ऑपरेटिंग में प्लस करते हैं, फाइनेंसिंग में माइनस करते हैं। तो ये मत समझ लेना वो दोनों एक्टिविटी का पार्ट है, ऑपरेटिंग और फाइनेंसिंग। ना 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 ना, दोनों एक्टिविटी का पार्ट नहीं है, वो फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट है। ऑपरेटिंग में वो जुड़ा हुआ है तो ऑपरेटिंग से उसको हटा रहे हैं, लेकिन ले कहां जा रहे हैं? फाइनेंसिंग में। करेक्ट, तो वो फाइनेंसिंग का पार्ट होगा। ऑपरेटिंग एंड फाइनेंसिंग दोनों मत लिख देना, ऑपरेटिंग एंड फाइनेंसिंग का पार्ट नहीं है वो सिर्फ फाइनेंसिंग का पार्ट है। ठीक, ऑपरेटिंग से उसको हटा रहे हैं, ले जा रहे हैं फाइनेंसिंग, क्योंकि वो फाइनेंसिंग का पार्ट है। गॉट इट? तो दोनों एक्टिविटी का पार्ट कभी नहीं। ठीक, चल, प्रोविजन फॉर टैक्स हमको दिया हुआ है, ओपनिंग क्लोजिंग टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर 15,000 है। आपको बताना है व्हाइल कैलकुलेटिंग नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम, अमाउंट ऑफ प्रोविजन फॉर टैक्स आप क्या लेंगे? तो प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट बना लो। ठीक, यहां पर ब्रॉट डाउन लिखो, ब्रॉट डाउन है 10,000 रुपीज का। ठीक, कैरिड डाउन लिखो, कैरिड डाउन है 25,000 रुपीज का। ठीक, यहां पर बैंक लिखो, जितना हमने पेमेंट किया, पेमेंट कितना किया यहां पर? 15,000 रुपीज का। ठीक, तो यहां का बैलेंस निकाल लो, ये बैलेंस कितना आ रहा है? 30,000 आ रहा है। ठीक, तो यही अमाउंट प्लस किया जाएगा। ठीक, और ये पेड है तो ये माइनस किया जाता है, ये प्लस होगा 30। तो आंसर ए होगा 30,000, आंसर ए होगा 30,000। चल, आखिरी क्वेश्चन इस पेपर का, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस विल रिजल्ट इन फ्लो ऑफ कैश? फ्लो ऑफ कैश बताना है, कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक। देखो बैंक और कैश एक ही का पार्ट होता है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, तो एक तरफ बढ़ेगा एक तरफ कम हो जाएगा, तो इसको फ्लो नहीं बोलते। ठीक, अगर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का एक आइटम बढ़ेगा दूसरा कम हो जाएगा, कोई सा भी आइटम, ठीक, चाहे वो बैंक हो, चाहे वो कैश हो, चाहे वो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का कोई भी आइटम हो, चाहे वो मार्केटेबल सिक्योरिटीज हो, अगर उसमें चेंजेस हो रहे हैं आपस में तो वो कॉन्ट्रा एंट्री हो जाता है, उसको हम नहीं लेते। ठीक,
चलो, इशू ऑफ डिवेंचर्स, डिवेंचर्स को इशू किए मशीनरी के बदले, तो यहां तो पैसा नहीं मिला, ये भी नो फ्लो। रिसीव फ्रॉम डेटर, डेटर से पैसा मिला तो इसमें पैसा आ रहा है, तो ये फ्लो है। रिडीम 10% डिवेंचर्स बाय कन्वर्टिंग, कन्वर्ट कर दिए, तो ये भी कोई फ्लो नहीं है, तो आंसर क्या होना चाहिए? सी होना चाहिए। ठीक है, तो हमारा सेकंड पेपर भी कंप्लीट हो गया 2023-24। तो चलो हम नेक्स्ट पेपर स्टार्ट करते हैं जो कि 22-23 है। ये तीसरा पेपर है आज का हमारा 2022-23 का, उसके पहले साल का है। ओके, हम रिवर्स ऑर्डर में कर रहे हैं, तो 22-23 में देखते हैं कैसे क्वेश्चंस डले हैं। ओके, चलो, तो क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है केशव एंड करण पार्टनर्स हैं, शेयर कर रहे हैं इक्वली, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ द फर्म 18 लाख है, एसेट्स ऑफ द फर्म 20 लाख है, एक्सक्लूडिंग गुडविल, एंड लाइबिलिटीज है 5 लाख का। वैल्यू ऑफ गुडविल बाय द ऑफ द फर्म बाय द कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट आपको निकालना है। ठीक, तो यहां पर देखो कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑलरेडी आपको प्रोवाइडेड है, बस ये कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट में आपको कैपिटल एम्प्लॉयड माइनस करना है। तो यहां पर कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे आएगा? कैपिटल एम्प्लॉयड आएगा 20 लाख का एसेट्स, उसमें से माइनस कर दो लाइबिलिटी है 5 लाख का, लाइबिलिटी 5 लाख का, तो कैपिटल एम्प्लॉयड कितना निकल कर आ गया? 15 लाख रुपीस आ गया। ठीक है, कितना आ गया? 15 लाख। तो ये गिवन कैपिटलाइज्ड वैल्यू 18 लाख में से 15 लाख जब माइनस करेंगे तो जो आंसर आएगा इसको माइनस करके वही गुडविल है। ठीक, यही फॉर्मूला होता है कैपिटलाइज्ड एवरेज प्रॉफिट माइनस एवरेज माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक है, तो आंसर विल बी बी 3 लाख रुपीस। चलो अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। ए एंड बी पार्टनर्स हैं, शेयर कर रहे हैं, ए एंड बी पार्टनर्स हैं, शेयर कर रहे हैं इन द रेशियो ऑफ 3:2 फर्स्ट अप्रैल। उनका बैलेंस दिया हुआ है कैपिटल में 152 लाख रिस्पेक्टिवली। पार्टनरशिप डीड प्रोवाइडेड दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी अलाउड 10% पर एनम। ड्यूरिंग द ईयर एंडेड फर्म को लॉस हो गया। देखो डीड में बोला 10% पर एनम इंटरेस्ट देने के लिए, बट फर्म को लॉस हो गया, तो इंटरेस्ट ऑन ए इज कैपिटल, ए का कैपिटल पर इंटरेस्ट कितना जाएगा? अगर डीड में प्रोवाइडेड है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाता है, बट फर्म को लॉस हो जाए तो नहीं दे सकते। फर्म को लॉस हो जाए तो कोई इंटरेस्ट प्रोवाइड नहीं होगा, तो आंसर शुड बी निल। ठीक, कोई इंटरेस्ट प्रोवाइड नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 2, डैश इज द बेसिस ऑफ एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर्स टू रन द पार्टनरशिप बिजनेस, ऑफर, अंडरस्टैंडिंग, एग्रीमेंट, एक्सेप्टेंस। क्या होगा आंसर? बता दो, आपको मालूम है एग्रीमेंट होगा, एग्रीमेंट बेसिस होता है पार्टनरशिप का। एट द टाइम ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर, रिजर्व ट्रांसफर किया जाता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, कौन से रेशियो में? ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में किया जाता है। कौन से रेशियो में? ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है, चलो इजी क्वेश्चंस थे। महक और रवीश पार्टनर्स हैं ऑन डिसोल्यूशन। द लोन गिवन बाय महक, महक ने लोन दिया हुआ है फर्म को 30,000, रवीश ने दिया हुआ है 15,000 और मिसेस रवीश ने दिया हुआ है 10,000। पहला पेमेंट आप किसको करेंगे? पहला पेमेंट, सबसे पहला पेमेंट थर्ड पार्टी बाहर वालों को दिया जाता है, फिर पार्टनर के लोन को, फिर पार्टनर का कैपिटल, फिर बचता है तो उसको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट दिया जाता है। तो यहां पर आउटसाइडर्स लायबिलिटी कौन सा है? मिसेस रवीश लोन, ये हमारी पार्टनर नहीं है, इसलिए इसी को सबसे पहला पैसा जाना चाहिए, मिसेस रवीश लोन, सी आंसर होगा। ठीक, सुरभि एंड लीना पार्टनर्स हैं, सुरभि और लीना पार्टनर्स हैं, शेयर कर रहे हैं, प्रॉफिट लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 5:3। आशी एडमिट हो रही है एज अ न्यू पार्टनर फॉर 1/4 शेयर। आशी एक्वायर्ड 3/5 ऑफ हर शेयर फ्रॉम सुरभि। फ्रॉम द फॉलोइंग हाउ मच शेयर डिड आशी एक्वायर फ्रॉम लीना? तो अगर 3/5 वो सुरभि से ले रही है तो 2/5 ले रही है लीना से, तो उसका शेयर है 1/4 इंटू 2/5 कर दो। ठीक, ये 1/10 आया, क्या आया? ये कैंसिल होकर 1/10 आया, तो आंसर 1/10 होगा ए। ठीक, इजी क्वेश्चन है ये तो। चलो अगला क्वेश्चन में बोल रहे हैं सनबीम लिमिटेड ने इशू किया 20,000 11% डिवेंचर 100 रुपए का एट अ प्रीमियम ऑफ 10%, रिडीम होगा एट अ प्रीमियम ऑफ 5%। लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स कितने से डेबिट होगा? अरे ये तो पिछले पेपर में भी था, मतलब सेम टाइप का क्वेश्चन डाल दिया सीबीएसई ने, 2 साल एक ही टाइप का क्वेश्चन। इस प्रीमियम से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ इसको लेंगे हम 5%, 5 इंटू 20,000। ठीक है, 5 इंटू 20,000 मतलब 1 लाख रुपीस, कितना? 1 लाख रुपए। तो आंसर शुड बी सी, सी आंसर होगा, 1 लाख रुपए जाना चाहिए। ठीक है, लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स अकाउंट। ठीक, आपको समझ आया? नरगिस लिमिटेड ने परचेज किया एसेट्स 8 लाख का और लाइबिलिटीज लिया 2 लाख का फ्रॉम गौरी लिमिटेड। पेमेंट वाज मेड बाय इशू ऑफ 8% डिवेंचर 100 रुपए का प्रीमियम ऑफ 20%। नंबर ऑफ डिवेंचर्स आपको बताना है कितना इशू होगा। तो यहां पर देखो परचेज कंसीडरेशन मिसिंग है, तो एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज ही परचेज कंसीडरेशन होता है। जब परचेज कंसीडरेशन न दिया हुआ हो, ना ही ये बताया हो कि उसके बदले में क्या देंगे, तो उस केस में एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज परचेज कंसीडरेशन है, तो 6 लाख का परचेज कंसीडरेशन है, 100 रुपए का डिवेंचर्स है, डिवाइडेड बाई 120 हो जाएगा, क्योंकि 20 का प्रीमियम है, 10 + 20 120। ठीक, तो यहां पर 5,000 आ रहा है, क्या आ रहा है? 5,000। ठीक, तो 5,000 आंसर होगा। ठीक, ये 5,000 आंसर हो जाएगा। ओके, चलो नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर रिजर्व कैपिटल? अरे ये तो बहुत इजी है, मेरे बच्चों को आता है ये सब। इट इज अ पोर्शन ऑफ अनकॉल्ड कैपिटल टू बी कॉल्ड ओनली एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप। ए आंसर है, देखो पहले ही मैं आंसर बता दिया, बाकी पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। ठीक, सीबीएसई आपका बहुत ख्याल रखता है, इजी क्वेश्चंस डालता है।
चलो गोपाल कृष्णा गोविंद पार्टनर से शेयर कर रहे हैं 543। कृष्णा रिटायर हो गया फर्म से, गोपाल एंड गोविंद ने परचेज किया हर शेयर ऑफ प्रॉफिट बाय गिविंग हर 120, 80,000 बीइंग पेड टू गोपाल एंड 40,000 बाय गोविंद। गेनिंग रेशियो, भाई जो उनको गुडविल का पैसा मिल रहा है 80 और 40, कैसे मिल रहा है? एक जन से मिल रहा है 80, एक जन से 40, तो गुडविल का पैसा गेनिंग रेशियो में जाता है, तो यही उनका गेनिंग रेशियो होगा 80,000 इज टू 40,000, तो 2:1 आंसर है। ठीक, 2:1 यही गेनिंग रेशियो है। ठीक, यही गेनिंग रेशियो है। ओके, चलो 7 में बोल रहा है एसर्सन रीजन का क्वेश्चन है। एसर्सन बोल रहा है इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन डेबिट किया जाता है पीएनएल अकाउंट, एकदम सही। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का ही पार्ट होता है, एप्रोप्रिएशन का पार्ट नहीं होता है। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन इज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, ये भी सही। पार्टनरशिप फर्म को प्रॉफिट हो लॉस हो से कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक, उसको तो इंटरेस्ट ऑन लोन तो देना ही पड़ता है। ठीक, तो ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, ये भी सही है, तो दोनों सही है। देख लो कहां लिखा हुआ है, बोथ असर्शन रीजन रॉन्ग करेक्ट, सी में लिखा हुआ है बोथ असर्शन रीजन करेक्ट। ठीक है, ओके, चलो अगले में आ जाए। क्वेश्चन नंबर 8, अ शेयर ऑफ ₹10 प्रीमियम ₹2 का ऑन विच 8 पर शेयर इंक्लूडिंग प्रीमियम हैव बीन कॉल्ड, इतना ही कॉल हुआ है, और 6 पर शेयर इंक्लूडिंग प्रीमियम रिसीव्ड इज फोरफिटेड। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट करेंगे कितने से? जब शेयर कैपिटल फोरफिट हो रहा है तो डेबिट किससे किया जाता है? कॉल्ड अप अमाउंट से किया जाता है। किससे? कॉल्ड। लेकिन ध्यान रखना उस पर प्रीमियम नहीं लेते हैं, यहां प्रीमियम जुड़ा हुआ है, तो ₹2 का प्रीमियम हटा दो तो ₹6, 8 में से 2 माइनस कर दो तो ₹6 शेयर कैपिटल में डेबिट होना चाहिए, इतना ही कॉल हुआ है, तो डी आंसर होगा ₹6। ओके, चलो अ शेयर ऑफ 100 ऑन विच 70 कॉल्ड, ₹70, 100 में से 70 हैज बीन रिसीव्ड लिखा है, सॉरी, इज फोरफिटेड फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फाइनल कॉल 30, द मिनिमम प्राइस एट विच दिस शेयर्स कैन बी रीइश्यूड। ₹100 का शेयर है जिसमें से 70 मिल चुका है, तो इतने का डिस्काउंट दिया जा सकता है, तो मिनिमम प्राइस ₹30 निकल कर आया। जितना मिल चुका होता है उतना अगले बार डिस्काउंट दे सकते हैं। ठीक, तो ₹30 मिनिमम प्राइस है जिस पर शेयर इशू किया जा सकता है। हाइपोथेटिकल क्वेश्चन 9 और 10। ठीक, ओके, गारंटी का क्वेश्चन है। अनु चारू दिव्या पार्टनर्स है 212 में, उनका कैपिटल्स दिया हुआ है, उनका कैपिटल दिया 5 लाख, 3 लाख, 2 लाख। अनु पर्सनली गारंटी दे रही है डेट इन ईयर। दिव्या का शेयर ऑफ प्रॉफिट आफ्टर अलाउइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द 5% पर एनम वुड नॉट बी लेस देन 75,000। प्रॉफिट फॉर द ईयर 2 लाख है। दिव्या का अमाउंट ऑफ गारंटी शॉर्ट बाय कितने से कम पड़ गया दिव्या का गारंटी, ये बताना है हमको। ठीक है, तो देखो सबसे पहले तो प्रॉफिट है ₹2 लाख का, सबसे पहले तो देख लो प्रॉफिट कितने का है, 2 लाख। फिर इसमें से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस करना पड़ेगा। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलग अलग निकालने की जगह सबको ऐड कर दो, एक साथ निकाल दो। ये 10 लाख आ रहा है, 10 लाख का 5% 50,000, इंटरेस्ट दे दिए 50,000, तो अब कितना बचा? ये पार्टनर के लिए बचा 150। 150 में दिव्या का शेयर निकाल लो। दिव्या का शेयर 150 में कितना होगा? 150 में दिव्या का शेयर है, दिव्या 2/5, 2/5 शेयर है, तो 60,000 आ रहा है। कितना? 60,000। ठीक, 60,000 मिल रहा है, जबकि उसको गारंटी कितने का मिला हुआ है? उसको गारंटी 75 का मिला हुआ है, तो 15,000 का डेफिशिएंसी है। ठीक, तो आंसर सी होना चाहिए 15,000। ठीक, फिर बोल रहा है फाइनल अमाउंट ऑफ प्रॉफिट अमंग द पार्टनर, गारंटी के बाद कितना प्रॉफिट जाएगा सबको। ठीक, तो दिव्या को तो 75 जाएगा, ये या ये। ठीक, तो बी और सी तो आंसर नहीं हो सकता, या तो ए या तो डी आंसर होगा। ठीक है, चलो तो किसी एक पार्टनर को और निकाल लो, आपको जिसको निकाल कर देखने का मन है निकाल लो। ठीक, गारंटी अनु दे रही है तो चारू का निकाल कर देख लो, चारू का शेयर कितना आएगा। इसमें चारू को शेयर मिलेगा, कितना बचा था? 150। 150 में चारू का शेयर हो जाएगा, चारू 1/5, तो 30,000 आ जाएगा। चारू का शेयर 30,000 आ जाएगा। ठीक, 30,000 किस में है? डी में है, तो ये आंसर होना चाहिए अनु का 45, चारू का 30 और इसका 75। ठीक, समझ आया ना? चलो 11, विक्रम और सुमित पार्टनर्स हैं। विक्रम और सुमित पार्टनर्स इन अ फर्म शेयर कर रहे हैं 2:1। कैपिटल ऑफ विक्रम एंड सुमित आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट 50-40। उन्होंने जयंत को एडमिट किया 1/3 शेयर के लिए। जयंत प्रोपोर्शनेट कैपिटल लेकर आएगा इन द फर्म, द अमाउंट ऑफ कैपिटल ब्रॉट बाय जयंत। ठीक, तो आपको इन दोनों का एडजस्टेड कैपिटल लेना होता है 50,000 प्लस उसमें करेंगे 40,000। ठीक, उसके बाद आपको रिमेनिंग शेयर चाहिए, ये कितने के लिए आ रहा है? 1/3, तो रिमेनिंग कितना हो जाएगा बच्चे? 2/3। ठीक, तो 2/3 का रेसिप्रोकल करो। देखो ये दोनों किसका कैपिटल है? ये दोनों पहले के पार्टनर का कैपिटल है। ठीक, एक न्यू पार्टनर आ रहा है, प्रोपोर्शनेट कैपिटल आ रहा है, तो यहां पर 50 + 40 90,000 किसका कैपिटल है? ओल्ड पार्टनर्स। और ये जो शेयर है 2/3 वो भी किसका है? ओल्ड, तो उसको रेसिप्रोकल कर दे तो ये पूरे फर्म का कैपिटल निकल कर आ गया। अब इसमें उसका शेयर लगा दो, पूरे फर्म में उसका शेयर 1/3 है, तो 3 कट गया, ये डिवाइड कर दो, 90 डिवाइडेड बाई 2 45,000, तो यही उसका शेयर होगा। ठीक, ये उसका कैपिटल निकल कर आ गया 45,000। ओके, ये आंसर है 12 में बोल रहे हैं रिदम लिमिटेड ने 30 लाख का एसेट्स लिया, 12 लाख का लाइबिलिटीज लिया। किससे लिया? श्याम लिमिटेड, फॉर अ परचेज कंसिडरेशन। कितने का परचेज कंसिडरेशन? 23 लाख। एक्सेस वैल्यू ऑफ परचेज कंसिडरेशन 5 लाख ओवर नेट एसेट। नेट एसेट से परचेज कंसिडरेशन जो ज्यादा है 5 लाख, उसको आप क्या करेंगे? गुडविल में डेबिट करेंगे, क्योंकि क्रेडिट ज्यादा है तो डेबिट कहां जाएगा? गुडविल में जाता है, तो डेबिटेड टू गुडविल अकाउंट होना चाहिए, डेबिटेड टू गुडविल अकाउंट होना चाहिए। ठीक है, चलो 13
ईशा और नमन पार्टनर्स हैं, शेयर कर रहे हैं इन द रेशियो ऑफ 2:3 विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल। उन्होंने एग्री किया कि अब इक्वली शेयर करेंगे ड्यू टू चेंज इन पीएसआर। ईशा का गेन या सैक्रिफाइस निकालना है। कितना इजी क्वेश्चन। 2/5 पहले था, 1/2 अभी है, ठीक। तो यहां पर 4 - 5/10 इक्वल्स टू -1/10, तो ये गेन आ रहा है, ठीक। -1/10 मतलब गेन, गेन बाई 1/10, ठीक। माइनस आपको नहीं लिखा हुआ मिलेगा, गेन 1/10, ठीक है। ओके, हमने ओल्ड माइनस न्यू किया, न्यू ज्यादा ग्रेटर फिगर होगा तभी ये माइनस में आया, तो ये गेन है। ओके, गेन 1/10। चल 14, अ पार्टनरशिप फर्म हैज कैपिटल एम्प्लॉयड 6 लाख का कैपिटल एम्प्लॉयड है, उसका एवरेज प्रॉफिट 80,000 है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न सिमिलर बिजनेस में 10%, अमाउंट ऑफ सुपर प्रॉफिट। अरे सुपर प्रॉफिट मांगा है, एवरेज प्रॉफिट कितना है 80,000, उसमें से माइनस करो नॉर्मल। नॉर्मल कैसे निकलेगा, 6 लाख का कैपिटल एम्प्लॉयड, उसमें 10% का एनआरआर, ठीक है, तो 20,000 आंसर है। ये सुपर प्रॉफिट, बस यही मांगा है, गुडविल नहीं मांगा है, ठीक। सिर्फ सुपर प्रॉफिट मांगा है, 20,000 सुपर प्रॉफिट आ गया। समझ आया आपको। एवरेज माइनस नॉर्मल करते हैं, कैपिटल एम्प्लॉयड दिया है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न लगा दिए 60, 80 - 60 20 आ गया। 15 में बोल रहे हैं ऑन 1 अप्रैल 2021 नर्मदा लिमिटेड ने इशू किया 5,008% डिवेंचर्स 100 रुपए का एट अ प्रीमियम ऑफ 10%। टोटल अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स फॉर द ईयर 31 मार्च 22 विल बी, ठीक। यहां पर क्या बोल रहा है, टोटल अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट पूछ रहा है, तो नॉमिनल वैल्यू कितना है बच्चे, 5,000 इंटू 100, 5 लाख रुपए, उसका 8%, ये इंटरेस्ट रेट होता है, उसका 8%, तो 40,000 आ गया, ठीक। बस इतना ही है, ठीक। वो जो प्रीमियम डिस्काउंट देता है उसका कोई मतलब नहीं है, जब इंटरेस्ट जाता है तो वो नॉमिनल पर जाता है, ठीक। जितने डिवेंचर्स है मल्टीप्लाई करो उनका फेस वैल्यू, नॉमिनल वैल्यू आ गया, उस पर इंटरेस्ट रेट लगा दो डेट से, ठीक। तो 40,000 आंसर हो जाएगा। कौन सा आंसर है, 40,000। चलो 16 में बोल रहा है सनबीम लिमिटेड का नाम 2 बार आ गया, शायद एक बार और आया था अभी। सनबीम लिमिटेड 4,000 6% डिवेंचर्स 100 रुपए का 95 6% डिवेंचर्स अकाउंट विल बी क्रेडिटेड बाय, कितना आसान क्वेश्चन, 4,000 मल्टीप्लाई 100 से कर दो, क्योंकि डिवेंचर्स में फेस वैल्यू के हिसाब से ही मल्टीप्लाई होता है, प्रीमियम डिस्काउंट अलग से लिखते हैं, ठीक। आपसे डिवेंचर्स पूछ रहे हैं कि डिवेंचर्स कितने से क्रेडिट करोगे, तो 4,000 इंटू 100, 4 लाख से क्रेडिट करेंगे, ठीक। 4 लाख से क्रेडिट करेंगे। आपकी अगर प्रैक्टिस अच्छी है तो ये सब आपको सोचना ही नहीं पड़ेगा एग्जाम में, ठीक। देखो पार्ट ए हमारा कंप्लीट हो गया, पार्ट बी स्टार्ट हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, ठीक। जीपी प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो होता है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट प्रॉफिटेबिलिटी होता है, प्रोप्राइटरी नहीं होता, ये सॉल्वेंसी रेशियोज है, ऑपरेटिंग होता है, तो आंसर कौन सा होगा, प्रोप्राइटरी रेशियो, ठीक है। और वाला क्वेश्चन भी कर लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टूल ऑफ एनालिसिस, इज अ टूल, इसमें से कौन सा टूल है, कैश फ्लो स्टेटमेंट, यस टूल है, स्टेटमेंट ऑफ पीएल टूल नहीं है, बैलेंस शीट भी टूल नहीं है, ठीक, तो ये भी नहीं होगा, ठीक। ओके, तो आंसर क्या होना चाहिए, आंसर कैश फ्लो स्टेटमेंट, ये टूल है, ठीक। कंपैरेटिव रेशियो, कैश फ्लो और कॉमन साइज, ये टूल्स होते हैं, ठीक है। चलो आगे, डेट इक्विटी रेशियो 2:1 है। डेट इक्विटी रेशियो क्या है, 2:1। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इंक्रीज करेगा डेट इक्विटी रेशियो को, तो इंक्रीज कैसे करेगा, डेट अपॉन इक्विटी, डेट अपॉन इक्विटी, ठीक है। तो यहां पर या तो ये बढ़ जाए या तो ये कम हो जाए, दोनों में से कोई एक हो जाए तो उससे इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो इशू ऑफ शेयर्स, इससे इक्विटी बढ़ जाएगा, इक्विटी बढ़ गया तो ये नहीं हो सकता, साथ में पैसा आएगा, डेट इज करंट एसेट्स, करंट एसेट्स को कंसीडर करना नहीं है, सिर्फ इक्विटी को कंसीडर करना है, डेट को कंसीडर करना है, तो ये नहीं हो सकता। इशू ऑफ डिवेंचर्स, इसमें डिवेंचर्स बढ़ जाएंगे मतलब ये बढ़ जाएगा और पैसा आएगा, तो ये होगा आंसर, यही होना चाहिए आंसर। इशू ऑफ बोनस शेयर्स, तो ये तो नहीं होगा। पेमेंट ऑफ क्रेडिटर को पे कर रहे हैं तो डेट इक्विटी का कोई काम ही नहीं है, ये भी नहीं होगा, तो आंसर कौन सा होगा, आंसर होगा बी, डिवेंचर्स इशू करना जिससे डिवेंचर्स बढ़ जाएगा, डेट बढ़ जाएगा। ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च श्रद्धा लिमिटेड ने अर्न किया प्रॉफिट, कितने का प्रॉफिट कमाया, 15 लाख बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। कंपनी हैज 10% लॉन्ग टर्म डेट 50 लाख का, टैक्स रेट 40%, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो निकालना है। देखो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का फॉर्मूला, व्हाट इज द फॉर्मूला, फॉर्मूला इज प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेट्स, ठीक है। तो यहां पर देखो आपको यही दिया हुआ है, ये 15 लाख यही दिया हुआ है, और इससे 10% का इंटरेस्ट निकाल लो, 10% 50 लाख का 5 लाख, तो 15 लाख डिवाइडेड बाई 5 लाख, 15 लाख डिवाइडेड बाई 5 लाख, ठीक है। तो आंसर क्या होना चाहिए, आंसर होना चाहिए 3 टाइम्स, आंसर होना चाहिए 3 टाइम्स, ठीक है, करेक्ट। चलो 29, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन वुड रिजल्ट इन इनफ्लो ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, इनफ्लो, फर्नीचर कॉस्टिंग 80,000 बिक गया, भाई फर्नीचर बिक गया तो पैसा आया, तो यही आंसर होना चाहिए फर्नीचर। इशू ऑफ बोनस शेयर, ये फ्री में जाता है, मतलब इसमें कोई पैसा नहीं आता, तो ये नहीं हो सकता। पेमेंट टू ट्रेड पेबल्स में पैसा जा रहा है, यहां इनफ्लो बोला है, ये आउटफ्लो है, ठीक, तो ये भी नहीं हो सकता। डिप्रिसिएशन प्रोवाइड करना तो नॉन कैश होता है, ये भी नहीं हो सकता। तो आंसर कौन सा है बच्चे, आंसर है ए, आंसर कौन सा है, ए है। चलो अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इज नॉट रिलेटेड टू कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज,
ठीक, इसमें से कौन सा इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज का पार्ट नहीं है? इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज का पार्ट नहीं है, करेक्ट। तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, परचेज ऑफ मार्केटेबल सिक्योरिटीज, ये कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का पार्ट होता है, तो ये तो इन्वेस्टिंग का पार्ट नहीं है। लैंड बेचे, ये इन्वेस्टिंग का पार्ट है। सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, इन्वेस्टमेंट्स बेचे, ठीक, इन्वेस्टमेंट्स बेचे, ये भी इन्वेस्टिंग का पार्ट है। परचेज ऑफ इक्विपमेंट, ये भी इन्वेस्टिंग का पार्ट है। तो कौन सा इन्वेस्टिंग का पार्ट नहीं है? ए। और आपसे वही पूछा है, नॉट रिलेटेड, नॉट इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, तो आंसर ए होना चाहिए। ए कैश एंड कैश का पार्ट है, इन्वेस्टिंग का पार्ट नहीं है, तो यही आंसर होगा। तो हमारा ये भी पेपर पूरा कंप्लीट हो गया। अगर ऐसे क्वेश्चंस आपके लिए आए तो बहुत अच्छा है और आपसे अच्छे से क्वेश्चंस बन जाएंगे। वैसे हमने बहुत प्रैक्टिस कर लिया। तो यहाँ पर हमारा 500 क्वेश्चंस एमसीक्यूज के अंदर कंप्लीट होता है। दैट इज द गुड नंबर ऑफ एमसीक्यू क्वेश्चंस टू स्कोर फुल मार्क्स इन एमसीक्यूज, जो कि हमको ओवरऑल अच्छा स्कोर लाने में मदद करेगा। एंड साथ साथ हमारे कॉन्सेप्ट्स भी बहुत अच्छे से रिवाइज हो गए। तो पूरे एमसीक्यू सीरीज में हमने चैप्टर वाइज क्वेश्चन किया, सैंपल पेपर 4 सैंपल पेपर से क्वेश्चंस किए, और आज हमने प्रीवियस ईयर से 3 प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस किए हैं। ऑल क्रेडिट गोज टू यू कि आप इतने अच्छे से मेरे साथ साथ एमसीक्यूज कर लिए। तो पढ़ाई अच्छे से करते रहो ताकि एग्जाम में अच्छे नंबर से पास हो, अपने पेरेंट्स को, अपने टीचर्स को, अपने कलीग्स को प्राउड फील कराओ एंड अच्छे स्कोर से पास हो जाओ। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन।